नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला हमारे YouTube चैनल जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो राजनीति विज्ञान के प्रत्येक लेसन के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो आज का हमारा लेसन है राजनीतिक संस्कृति। राजनीतिक संस्कृति से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2021 एग्जाम के लिए उत्तर सहित मैं आपको दे रहा हूँ। आपको तो सिर्फ सुनना है, ये छोटा सा वीडियो है और प्रत्येक लेसन को मैंने करवा रखा है। कक्षा 12 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 के नाम से प्ले लिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अन्य विषय हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। और साथ में डिटेल से भी हमने इसको राजनीति विज्ञान को पढ़ा रखा है। कक्षा 12 महत्वपूर्ण नोट्स के नाम से प्ले लिस्ट है राजनीति विज्ञान की, तो उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि आमंड ने राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया था। दोस्तों, आमंड ने 1956 में, याद रखना 1956 में उनका एक निबंध था। किनका? आमंड का। निबंध का नाम था कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। क्या था? कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में उन्होंने क्या राजनीतिक संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। उसके बाद में दूसरा है कि राजनीतिक संस्कृति की दो विशेषता आपको बतानी है। तो राजनीतिक संस्कृति की पहली विशेषता तो ये है कि ये अमूर्त तत्व इसमें प्रभावी होते हैं। अमूर्त तत्व कौन से होते हैं? जिनको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। तो इसमें अमूर्त तत्व प्रभावी होते हैं। और दूसरा है राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है, ये चलती रहती है। ठीक है, दो विशेषता आपको लिखनी है। उसके बाद में तीसरा आप देखें, राजनीतिक संस्कृति के दो प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों की अगर हम बात करें तो पहला तो है अभिजन संस्कृति। कौन सा है? अभिजन संस्कृति। और दूसरा है जनसाधारण की संस्कृति। क्या लिखना आपको? पहले में लिखना अभिजन संस्कृति और दूसरे में लिखना जनसाधारण की संस्कृति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, राजनीतिक संस्कृति के मुख्य विचारक कौन कौन से थे। तो इसमें विचारक पूछ रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख विचारक कौन कौन से थे। तो उनमें आपको लिखना, पहला लिखना है लुसियन पाई। क्या लिखोगे? लुसियन पाई। दूसरा लिखोगे सिडनी बर्बा और तीसरा आमंड और पावेल। तीन लिख देना, बहुत है। लुसियन पाई, सिडनी बर्बा और आमंड और पावेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, अभिजन संस्कृति का क्या अभिप्राय है। दोस्तों, अभिजन संस्कृति ये क्या होती है कि सत्ता में रहते हुए सरकारी निर्णय में सहभागी एवं उत्तरदायी वर्ग का, क्या उत्तरदायी वर्ग की संस्कृति को अभिजन संस्कृति कहते हैं। अभिजन संस्कृति आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे कि सत्ता में रहते हुए सरकारी निर्णयों में सहभागी और उत्तरदायी, ये क्या होता है? अभिजन संस्कृति होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके स्टार लगा लीजिए। इसमें क्या लिखा गया है कि राजनीतिक पद्धतियों, राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित अभिवर्तियों, विश्वासों, भावनाओं, यहाँ भावना होगा, भावनाओं तथा समाज के मूल्यों का समन्वित रूप क्या कहलाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजनीतिक पद्धतियों या राजनीतिक प्रश्नों से संबंधित अभिवर्तियों, विश्वासों, भावनाओं तथा समाज के मूल्यों का समन्वित रूप है, वो राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? राजनीतिक संस्कृति कहलाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, तो ये परिभाषा आपको लिखनी है, याद करना इसको, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजनीतिक संस्कृति के दो लक्षणों को आपको बताना है। तो यहाँ आपको कौन कौन से लक्षण देने हैं, इसमें आपको लिखना है कि प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति आंशिक रूप से उदासीन रहता है। ठीक है। दूसरा है निवेशों के बारे में व्यक्ति खामोश रहता है और क्या करता है कि ये आपस में खामोश रहता है निवेशों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, राजनीतिक सहभागी राजनीतिक संस्कृति की दो विशेषता बतानी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके स्टार लगा लीजिए। सहभागी राजनीतिक संस्कृति की दो विशेषता आपको लिखनी है। तो सहभागी राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति क्या करता है? सचेत, जागरूक रहता है। और दूसरा क्या है इसकी विशेषता? वह राजनीतिक व्यवस्था के निवेश और निर्गत दोनों में भाग लेता है। किसमें? निवेश और निर्गत दोनों में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख लक्षण हमने देखो बताने हैं कि राजनीतिक संस्कृति के तीन प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। ये अमूर्त नैतिक धारणा है, इसमें गतिशीलता होती है और ये आनुभाविक आस्था और विश्वास पर आधारित होती है। देखो दोस्तों, मैंने डिटेल से भी पढ़ा रखा है, उसको भी आप जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति को परिभाषित करते हुए वर्तमान में प्रचलित संस्कृतियों की विवेचना कीजिए। राजनीतिक बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल
जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। राजनीतिक संस्कृति के महत्व को स्पष्ट कीजिए, राजनीतिक संस्कृति के 4 प्रमुख दोष बताइए और राजनीतिक संस्कृति से क्या अभिप्राय है। राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए और राजनीतिक संस्कृति के निर्धारक तत्वों का उल्लेख करना है। ये बड़े क्वेश्चन थे, इनका उत्तर बताना यहाँ संभव नहीं, तो कक्षा 12 राजनीति विज्ञान नोट्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर इन प्रश्नों के उत्तर आप देख लें। धन्यवाद दोस्तों।